Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. First, if both assertion A and region R are true and region R is the correct explanation for assertion A. Second, if both assertion A and region R are true but region is not the correct explanation for assertion A. Third, if assertion A is true but region R is false. And fourth, assertion A is false but region R is true. Here assertion is given as bridges are declared unsafe after a long use and region is elastic strength of bridges decreases with time. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be इलास्टिक स्ट्रेंथ. तो इलास्टिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि सपोज हमारे पास कोई मटेरियल है, हमने उस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा के उसकी जो डायमेंशन होती है वो चेंज होती है, और जैसे हम यहाँ पे फोर्स को हटा देते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को यहाँ पे गेन कर लेता है. यानी यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं. लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाते रहे तो जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये एक तरीके से ब्रेक हो जाता है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये अपनी इलास्टिक लिमिट को ब्रेक करके यहाँ पे अदर रीजन में एंटर कर जाता है. तो अगर हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, यानी जो पार्टिकल है एक तरीके से यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा. तो इसी का यूज करते हुए वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, assertion इज स्टेटिंग ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर अ लॉन्ग यूज. तो जो ब्रिजेस होते हैं इनका यूज हम करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. तो इस डे हमारे पास जो ब्रिजेस होते हैं उनसे नंबर ऑफ व्हीकल्स पास होते हैं और नंबर ऑफ पैसेंजर्स यहाँ पे ट्रेवल करते हैं थ्रू द ब्रिजेस. इसकी वजह से जो यहाँ पे मटेरियल होता है ब्रिज का उस पे कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगता है, यानी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे अगर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा. नाउ जब कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे मोशन होता है तो कॉन्टिन्यूअस मोशन होने की वजह से जो मटेरियल होता है ये अपनी इलास्टिक लिमिट को रीच कर जाता है. और अगर हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ब्रिजेस का यूज करते रहें तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो मटेरियल होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच का जो फोर्स होगा ये अपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, यानी जो हमारे पास मटेरियल है इसकी जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी. और चाहे हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे उस पर्टिकुलर केस में बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और जो हमारे पास ब्रिज है वो कोलैप्स हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे ब्रिजेस का यूज बहुत लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे उसके कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं. सो वी कैन से हियर assertion इज द करेक्ट वन एंड रीजन इज इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिजेस डिक्रीजेस विद द टाइम. इट इज ऑल्सो करेक्ट वन कि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे टाइम इंक्रीज होता है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है या हम कह सकते हैं जो मटेरियल की इलास्टिक लिमिट होती है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है. और अगर ये इलास्टिक लिमिट डिक्रीज होती गई तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे पास जो मटेरियल होगा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से यहाँ पे जो मटेरियल है ये ब्रेक भी हो सकता है. सो वी कैन से हियर हमारे पास जो रीजन का पार्ट है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन एंड reason is the correct explanation for the assertion part. So from the given option we can say if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion A, option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.